सवाल ही नहीं होता है जेएमएम को छोड़ने का। हम लोग फाउंडर हैं और इतना दिन काम किए हैं। हम संगठन को कैसे और मजबूत करेंगे, इस पर हम सोच लगाएंगे। बतियानी रैयत मुस्लिम को घुसपैठी बोलता है तो क्या कहेंगे आप बताइए। सड़कों का निर्माण बाकी है, उसको पूरा करेंगे। 1980 से 2005 लगातार 2 बार हैट्रिक लगा चुके। उसके बाद 2014 से 2024, 1980 से 2005 दुमका सीट, 2014 से 2024 महेशपुर सीट। अभी हमारे साथ मौजूद हैं स्टीफन मरांडी जी, जो कि 1980 से 5 तक 2 बार हैट्रिक और फिर 1 बार हैट्रिक लगा चुके हैं। 45 साल का पूरा कार्यकाल रहा है, जनता के ऊपर समर्पित रहे हैं आप। आगे का क्या रहने वाला है? यहाँ से भी आप 2 बार हैट्रिक लगाने वाले हैं या फिर? देखिए, हम जनता से ही जुड़े हुए हैं और ज़मीन से जुड़े हैं। हम लोग आंदोलन का पैदाइश हैं और आंदोलन में कोई ऊपर से राजनीति नहीं करता, बल्कि जनता की समस्याओं के साथ जुड़े रहने का हम लोग का आदत है। और वही रहा जो महेशपुर बोलता है कि लोग रिपीट नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा, लेकिन वहाँ जनता से जुड़ने के बाद, वहाँ की समस्याओं को के साथ जुड़ने के बाद, और जो मैक्सिमम वहाँ पर विकास का काम हमने किया है, सड़कों का और सब कंस्टिट्यूंसी के बनिस्पत बहुत ज़्यादा है, पुल पुलिया का और सिंचाई का, बहुत सारे इस तरह की योजनाएं हमने किया है, जिससे प्रभावित होकर वहाँ की जनता ने हमको स्वीकार किया और उसका रिवार्ड दिया है वहाँ के लोगों ने। स्टीफन जी, बहुत लंबे अरसे से आप विधायक भी हैं, बहुत उम्र दराज भी हैं, एक्सपीरियंस भी है। इस बार क्या लग रहा है, मंत्रालय मिलेगा या फिर? देखिए, मंत्रालय की जहाँ तक बात है, ये पूर्ण रूपेण मुख्यमंत्री के विवेक पर डिपेंड करता है, इसलिए उम्मीद और आशा की बात तो नहीं कहेंगे, उनके विवेक पर निर्भर करता है। अभी हाल फिलहाल अगस्त के महीने में जब चंपई जी और सीता सोरेन जी बीजेपी में शामिल हो गई थी, एक आपका भी वीडियो एक वायरल हो रहा था। आप पहले भी जब 2005 से दुमका सीट से हेमंत जी को टिकट मिला था तो आप निर्दलीय लड़े थे। अभी फिर बीच में रूठ गए थे आप, फिर गया था, तो आगे का क्या रहने वाला है? जेएमएम के साथ रहने वाला है या फिर आगे जाकर कुछ? सवाल ही नहीं होता है जेएमएम को छोड़ने का। हम लोग फाउंडर हैं और इतना दिन काम किए हैं और कोई रूट नहीं। हम फाउंडर तो फिर आप और बाबूलाल मरांडी जी जेवीएम के भी थे। वो तो जेवीएम कब आए थे वो तो जानबे करते हैं, वो तो बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमको पार्टी इस उम्र में छोड़ने का सवाल पैदा नहीं होता है। हम संगठन को कैसे और मजबूत करेंगे, इस पर हम सोच लगाएंगे कि इस बार का जो मैंडेट मिला है वो संगठन के बदौलत मिला है, और संगठन जिस ढंग से विस्तार हुआ है इसका, उसका नतीजा आज है कि हम इतना सीट लाया है। लोकसभा का जब इलेक्शन था उसमें भी था कि अब की बार 400 पार, लेकिन सीटें जो हैं वो बहुत नीचे गिर गई। इस बार का भी आकलन ज़्यादा ही था, फिर भी बीजेपी का जो मेन मुद्दा था भीतरी और बाहरी वाला, बांग्लादेशियों वाला, वो भी काम नहीं आया संथाल परगना को। इसमें क्या बोलिएगा? देखिए, ये जो उनका आरोप था ये बीजेपी का बकवास था। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में हाईकोर्ट से एक ऑर्डर निकला कि बूथ को जांच के लिया जाए कि कौन बूथ में बाहरी आदमी है, और वहाँ के पदाधिकारियों को लगाया गया और एक भी बाहरी नहीं निकला, और उसमें बीजेपी भी उस रिपोर्ट में दस्तखत किया कि एक भी बाहरी नहीं है। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे लोग इस बकवास को बार बार रिपीट किया कि घुसपैठी है तो बाहरी है, ये सारा चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा। और कोई मुद्दा बीजेपी के पास था नहीं कि वो लाए और हम लोग को परास्त करें। कहीं से भी ये सच नहीं। हाउस में
हाउस के बाहर चुनाव कैंपेन में उन्होंने एक ही मुद्दा दोहराया, घुसपैठी। घुसपैठी कहने वहाँ खतियानी मुस्लिम को, खतियानी रैयत मुस्लिम को घुसपैठी बोलता है, तो क्या कहेंगे आप बताइए। 2008 में आप डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं 144 दिनों के लिए। वो सिलसिला फिर से दोहराएगी सरकार या फिर? हमने तो कहा कि ये उनके विवेक पर डिपेंड करता है, हमको क्या रखेगा कहाँ रखेगा, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम ये जानते हैं कि पार्टी का विस्तार, पार्टी का मजबूती मेरा प्रायोरिटी रहा है। एक अंदर से चाह होगी ना कि इतने साल दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो आउटकम होना चाहिए। देखिए, चाह की कोई बात नहीं है यहाँ। यहाँ बिल्कुल उनके विवेक पर डिपेंड करता है, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। आगे चल के अभी का जो कार्यकाल रहेगा आपका 5 साल का महेशपुर के लिए, इसमें आप क्या क्या बदलाव, क्या क्या तरक्कियाँ चाहते हैं? देखिए, कुछ सड़कों का निर्माण बाकी है, उसको पूरा करेंगे। जो जिस स्थिति में हमने महेशपुर को पाया था, वहाँ मोटरसाइकिल चलना मुश्किल था। आज हमारा मारुति कार चलता है और बहुत ग्रामीण सड़क को हमने पीडब्ल्यूडी में तब्दील किया है। ऐसे जगह पे जहाँ पर उम्मीद नहीं किया था कि वहाँ की जनता कि यहाँ पीडब्ल्यूडी रोड भी हो सकता है। सिंचाई की बहुत ज़रूरत है वहाँ, इसलिए वहाँ पर जो एनर्जी है, बिजली है, उसको दुरुस्त करना हमारा काम है। और हमने ग्रिड भी बनवाया है। ग्रिड चालू होने के बाद हमारे कंस्टिट्यूएंसी में कहीं से भी बिजली बाधित नहीं होगा, ये बिल्कुल अनवरत तरीके से चलेगा। ये सिंचाई के मामले में इसको हम कह सकते हैं कि हमें करना चाहिए। डीप बोरिंग वगैरह वहाँ पर सिलो लगता है। नॉर्थ बिहार से ज़्यादा खेती हमारे महेशपुर के पूर्वी क्षेत्र में होता है, उसको तो पिछला 10 साल का कार्यकाल में सब नहीं हो पाया या फिर कम हो पाया? किए हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन पूरा नहीं कर पाए, उसको हम पूरा करेंगे। चलिए, एक और सवाल। आप बाबूलाल मरांडी जी के भी अच्छे दोस्त रह चुके हैं या होंगे भी अभी तो आप बताइएगा। चंपई जी के साथ भी, सीता सोरेन भी अभी जेएमएम में ही थी। चंपई जी का जेएमएम छोड़ना, सीता सोरेन जी का छोड़ना, हालांकि उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा दिखा नहीं है। संथाल में, कोल्हान में, संथाल परगना में एक ही सीट है, इसमें क्या बोलिएगा? देखिए, मुख्यधारा से जब आदमी हटता है तो उससे फ़र्क मुख्यधारा को नहीं पड़ता है। हम लोग ने देख चुका है, इन लोगों ने देख चुका है। बाबूलाल भी अपना मुख्यधारा से हटे थे और बहुत सारे लोग, चंपई भी आज गए हैं, तो ये उदाहरण को देखना चाहिए। सीता सोरेन जो इमेच्योर्ड एक पॉलिटिशियन है, उसको कहीं अता पता नहीं है कि बीजेपी का और छोर क्या है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके खानदान का है, जानते हैं कि ज़मीनी पकड़ क्या है, उसको तो ये निर्णय गलत था। और चंपई सोरेन का भी बिल्कुल एक अच्छे नेता के रूप में जेएमएम में रहे हैं और लीड देते थे वहाँ पर कोल्हान में, तो उनको तो कहीं से भी ये निर्णय सही नहीं था कि हम पार्टी छोड़ के बीजेपी में जाएं। और देख रहे हैं कि जिस मकसद से बीजेपी ने उनको लिया था वो कहीं से कामयाब नहीं हुआ। किसी तरह से अपना सीट बचा, वही बहुत उसके लिए है। आप सुन रहे थे स्टीफन मरांडी जी को। सहयोगी शुभम के साथ रोहित, बवाल न्यूज़, रांची।